यस बेटा, ये टीएस ग्रेवाल का लेटेस्ट एडिशन पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 26 है। इसको मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन को रीड करो। ए और बी पार्टनर्स हैं, 3 to 1 का रेशो है। फर्म मेंटेन करती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस गिवन है 31 मार्च 2020 के, वो इतने इतने गिवन है। तो क्वेश्चन को देख के लगता है कि ये क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, ये क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है बेटा। आपको गिवन है क्लोजिंग कैपिटल्स, ड्राइंग्स भी गिवन है। डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, हैज बीन प्रोवाइडेड यानी कि आईओसी भी ऑलरेडी एडेड है 10%। ऑब्वियसली बात है, वो तो ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है। और प्रॉफिट भी इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसका मतलब प्रॉफिट भी कैपिटल में ऑलरेडी एडेड है। प्रॉफिट कौन सा ऐड होता है? डिविजिबल ऐड होता है। यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट लिखा है, तो जनरली हमको ये मान लेना चाहिए कि ये नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है 90,000, 90,000 तो ऐड हुआ नहीं होगा, डिविजिबल ऐड हुआ होगा। चलो, जितना डाटा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, जितना डाटा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई होगी हमारी? क्लोजिंग कैपिटल ऐसे आई होगी कि ओपनिंग कैपिटल हमको पता होगी पहले, फिर उसमें हमने आईओसी ऐड किया होगा, फिर डिविजिबल प्रॉफिट ऐड किया होगा और ड्राइंग्स माइनस की होगी। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमें प्रॉफिट मालूम है, खर्चे के नाम पे सिर्फ एक ही चीज है, वो है आईओसी। तो इस प्रॉफिट के अंदर दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक तो आईओसी, इसमें से घटता तो डीपी निकल जाता। इसका मतलब आईओसी और डीपी मिला के ये 90,000। मुझे ये नहीं पता कि ए और बी का अलग अलग कितना है, पर ये पता है कि टोटल, अगर टोटल डीपी मतलब डिजिटल प्रॉफिट और आईओसी देखूं तो 90,000 ही आएगा, क्योंकि 90 में से आईओसी माइनस करूंगा तो डीपी आएगा। मींस अगर डीपी में आईओसी वापस प्लस कर दो तो एनपी आ जाएगा। एनपी है 90,000। मुझे दोनों पार्टनर्स का अलग अलग तो नहीं पता, लेकिन टोटल पता है कि डीपी और आईओसी मिला के 90 ही आएगा। ठीक है, तो पहले मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि सब कुछ इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल मुझे फाइंड करनी है। आईओसी ओपनिंग कैपिटल पर डिपेंड है, नहीं पता। डीपी नहीं पता, लेकिन मैं डीपी निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो बेटा, पहले मैं ओपनिंग कैपिटल निकालता हूँ। दोनों पार्टनर्स की अलग अलग तो नहीं निकाल सकता, लेकिन कंबाइन निकाल सकता हूँ, टोटल ओपनिंग कैपिटल। तो बताओ मुझे बेटा, टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? टोटल क्लोजिंग कैपिटल 160 एंड 140, 160 एंड 140 मींस 3 लाख। उसमें टोटल ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं। टोटल ड्राइंग्स ऐड कर 30 यानी कि 60, क्योंकि वो ऑलरेडी घट चुकी है तो ड्राइंग हमने ऐड कर दी 360। दो चीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, डीपी एंड आईओसी, दोनों मिला के 90 तो आएंगे, जो कि जुड़े हुए हैं उन्हें घटा दिया 270 आ गए। टोटल ओपनिंग कैपिटल जो है, टोटल ओपनिंग कैपिटल 2,70,000 आएगी, चाहे आप कैसे भी कर लो। ठीक है, तो जब टोटल दोनों की मिला के ओपनिंग कैपिटल 270 है, अलग अलग नहीं पता लेकिन टोटल पता है, तो टोटल आईओसी कितना आएगा? टोटल आईओसी कितना आएगा? 2,70,000 का 10% मीन्स 27,000। ठीक है, हम डीपी निकाल सकते हैं। हमें नेट प्रॉफिट टोटल पता है 90 और आईओसी टोटल पता है 27। तो 90 माइनस 27
63,000 डीपी। डीपी हमारा आ गया। अब डीपी का दोनों का अलग अलग निकाल लो 3:2 में। इन दोनों का रेशियो गिवन है, हाँ 3:2 है। तो 63,000 को 3:2 में डिवाइड करो बेटा, और बताओ कितना कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ बेटा। 63,000 3/5 37,800। और दूसरे का कितना आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी 25,200। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास स्पेस कम है तो हम उसी स्पेस को यूज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। जब हमारे पास डीपी आ गया तो आगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा रास्ता। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ए बी। क्लोजिंग कैपिटल है 160 140 प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम प्लस कर रहे हैं 30 30 माइनस डिविजिबल प्रॉफिट। देखो टोटल तो पता है डीपी कितना है, टोटल आईओसी भी पता है, लेकिन हमें अलग अलग निकालना है दोनों का। तो कैसे निकालेंगे, यही तरीका है बेटा निकालने का। डिविजिबल प्रॉफिट दोनों का अलग अलग पता है हमको। 37,800 माइनस होगा ये, और 25,200 ये भी माइनस होगा, ये ऑलरेडी एडेड है। इसमें से आईओसी भी माइनस होना है, लेकिन आईओसी हमें पता ही नहीं कितना है। ठीक है ना, मैं आपको इन पूरा इन जनरल टेबल बताता हूँ कि आईओसी भी माइनस होता, जो कि हमको नहीं पता, बताऊंगा अभी कैसे। तब जाके मुझे पता चल जाती कि मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है। ठीक है ना, तो ओपनिंग कैपिटल मैंने इसकी लेट कर ली x, और इसकी लेट कर ली मैंने y। तो 10% इस पे निकलता, तो ये x बाई 10 हो जाता, और ये y बाई 10 हो जाता। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये नीचे वाला सारा मैं रब कर रहा हूँ। जी बेटा, तो अब हम a की इक्वेशन को यूज करते हैं। 160 सीधा सीधा देखो, ये प्लस कर देंगे 190 हो जाएगा, और ये माइनस कर देंगे। इन तीनों को प्लस माइनस करके यूज कर लो। 190 190 में से 37,800 माइनस कर दो। 1,90,000 माइनस 37,800, तो ये आ गया 152,200 माइनस x बाई 10 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर x निकाल लो, वही आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी। 152,200 इक्वल्स टू x प्लस x बाई 10 इक्वल्स टू 11x बाय 10। x आ जाएगा 152,200 मल्टीप्लाई
10/11। जल्दी फाइंड करो बेटा। दोबारा करें। 152 200 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 11 आना चाहिए 138,363.6। चेक कर लो बेटा। ये जो x है ये a की ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए। बिल्कुल सेम इक्वेशन का यूज करके आप ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी निकाल लीजिए। यही वे है और ये सबसे इजीएस्ट वे है इसका। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ TS Agrawal फंडामेंटल्स।